ईरान को इजरायल ने एक और बड़ा झटका दिया है। ईरान के 2 बड़े सुरक्षा अधिकारी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और कद्दावर नेता अली लारिजानी की तेहरान के पास एक हवाई हमलों में मौत हो गई। लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और उन्हें बेहद ताकतवर माना जाता था। दूसरे थे जनरल गुलाम रजा सुलेमानी, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बसीज फोर्स के प्रमुख थे। ईरान ने इन दोनों नेताओं के मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में इन दोनों की अहम भूमिका थी। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद इसे ईरान का दूसरा सबसे बड़ा लॉस माना जा रहा है। इजरायल के इस हमले में लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी, उनके डेप्यूटी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। इजरायल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर सीधे ईरान के सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। खबर है कि लारिजानी को निशाना तब बनाया गया जब वो अपनी बेटी के घर पर थे। आइए जानते हैं कौन है अली लारिजानी, जिन्हें ईरान ने बताया शहीद। मौत से 1 हफ्ते पहले ट्रंप को दी थी बड़ी धमकी। लारिजानी को इस्लामी गणराज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था, जिनका प्रभाव राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति तक था। वे ईरान के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों में से आते थे, जिनकी तुलना अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनेडी परिवार से की जाती है। उनके भाई सादेक लारिजानी न्यायपालिका प्रमुख के पद पर रहे, जबकि मोहम्मद जवाद लारिजानी विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार थे। लारिजानी ने स्वयं कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिनमें 2008 से 2020 तक संसद के अध्यक्ष और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख का पद शामिल है, जो ईरान की रक्षा और विदेश नीति संबंधी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के जवाब में उन्हें बड़ी धमकी दी थी। लारिजानी ने कहा था कि ईरान जैसा बलिदानी राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता। आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सकते। सावधान रहें, कहीं आप खुद ही खत्म ना हो जाएं। अपने टॉप ऑफिशियल्स की मौत के बाद ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। इसके जवाब में ईरान ने बुधवार को इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव के पास कई धमाके हुए हैं।